एक बार की बात है, एक जवान बौद्ध भिक्षु अपने मन में उठने वाले नकारात्मक विचारों से बहुत परेशान था। ना चाहते हुए भी उसके मन में तरह तरह के गलत विचार आते रहते। उसका स्वभाव भी काफी चिड़चिड़ा हो गया था। वो बात बात पर गुस्सा हो जाता, दूसरों के प्रति जलन और नफरत की भावना रखता। वो लोगों की बुराई करता और अपने मन में तरह तरह की नकारात्मक कल्पनाएं करता। इन सब बुरी आदतों से वो बहुत परेशान हो चुका था। उसने इन बुरे विचारों को खत्म करने के लिए बहुत से तरीके आजमाए, बहुत प्रयास किया, लेकिन कोई भी तरीका काम नहीं कर रहा था। अंततः एक दिन परेशान होकर उसने अपने गुरु के पास जाने का निर्णय किया। गुरु एक बहुत ही बुद्धिमान और आत्मज्ञानी व्यक्ति थे। जवान भिक्षु ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मैं अपने मन से इन नकारात्मक विचारों को कैसे खत्म कर सकता हूँ? गुरु ने उत्तर दिया, नकारात्मक विचार बादलों की तरह होते हैं जो साफ आसमान को धुंधला बना देते हैं। अगर तुम्हें साफ आसमान देखना है तो पहले इन बादलों को हटाना पड़ेगा। गुरु ने आगे कहा, ठीक इसी प्रकार अगर तुम अपने दिमाग से नकारात्मक विचारों को खत्म करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें इन विचारों के मूल कारणों को पहचानना और उन्हें नष्ट करना पड़ेगा। जवान भिक्षु को गुरु की यह बात ठीक से समझ नहीं आई। उसने गुरु से इसे थोड़ा विस्तार से समझाने का आग्रह किया। तब गुरु ने एक कहानी सुनानी शुरू की। एक बार एक व्यक्ति जंगल से गुजर रहा था। तभी उसने रास्ते पर एक सर्प देखा। सर्प को देखते ही वो व्यक्ति डर गया और वहां से भागने लगा। जैसे ही वो दौड़ा, उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया और वो गिर पड़ा। उसने खुद को बुरी तरह घायल कर लिया। जब वो उठा और पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वहां कोई सर्प नहीं था, बल्कि सर्प के आकार की एक लकड़ी थी जो रास्ते पर पड़ी हुई थी। ये देखकर उस व्यक्ति को महसूस हुआ कि उसे नुकसान पहुंचाने का कारण वो सर्प नहीं था, बल्कि उसके अंदर बैठा डर और नकारात्मक विचार थे। कहानी खत्म करते हुए गुरु ने शिष्य से कहा, तारानकन तारानकन, मन के नकारात्मक विचार इस कहानी की सर्प की भांति है। ये तुम्हारी परेशानी का मूल कारण नहीं है। असल समस्या तो तुम्हारे अंदर बैठा डर, हीन भावना और अतीत के बुरे अनुभव है। ये ही नकारात्मक विचार गुस्सा और द्वेष के रूप में बाहर आते हैं। इसलिए अगर तुम्हें अपने मन से नकारात्मक विचारों को खत्म करना है तो इनके मूल कारण को पहचानकर उसे नष्ट करना होगा। तारानकन तारानकन। हम इस कहानी को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं? इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं। 1. माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक रहें। देखें कि आपके भीतर क्या चल रहा है और आप अपने आसपास की घटनाओं पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। 2. अतीत को स्वीकार करें। अपने अतीत की बुरी यादों, बुरी घटनाओं और बुरे अनुभवों को स्वीकार करें। खुद को और दूसरों को माफ कर दें। 3. आभारी रहें। अपने जीवन के सकारात्मक पक्ष पर ध्यान केंद्रित करें। जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए ब्रह्मांड का आभार व्यक्त करें। आभार व्यक्त करने से हमारे दृष्टिकोण सकारात्मक बनते हैं और नकारात्मक भावनाएं खत्म होती हैं। 4. दयालु बने। खुद के प्रति और दूसरों के प्रति दया भाव रखें। नकारात्मक विचार अक्सर खुद की तुलना और आलोचना से पैदा होते हैं। दया और करुणा के साथ हम एक सकारात्मक और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि नकारात्मक विचार हमारी परेशानी का मूल कारण नहीं है। असल समस्या हमारे भीतर गहराई में छुपी हुई है। इन विचारों के मूल कारणों को पहचानकर हम इन्हें अपने दिमाग से निकाल सकते हैं और एक खुशहाल, शांति से भरा जीवन जी सकते हैं। याद रखें, कहानी की सर्प की भांति हमारे ज्यादातर नकारात्मक विचार भी भ्रम मात्र हैं, जिन्हें हम अपने मन में पैदा करते रहते हैं।